हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर गाइज, मैं हूँ अशोक कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योर इंग्लिश मैटर। गाइज, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की सीरीज़ में आज हम विच का इस्तेमाल सीखेंगे। यूजेज ऑफ विच एज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह विच का इस्तेमाल, कि किस तरह विच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं जो कि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह विच सवाल पूछने के लिए एज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। ह्यूमन बींग्स और नॉन ह्यूमन बींग्स दोनों के लिए किया जाता है। विच का इस्तेमाल सिलेक्शन करने के लिए किया जाता है। ज़्यादा में से कुछ चीज़ें या ज़्यादा में से किसी एक को चुनने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, चूज करने के लिए विच का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम विच को एज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं तो विच एक महदूद तादाद या हम कह सकते हैं लिमिटेड नंबर में से कुछ चीज़ों के लिए या किसी एक चीज़ के लिए सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। ज़्यादा चीज़ों में से किसी एक के लिए या कुछ चीज़ों के लिए सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। विच का इस्तेमाल सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में किया जाता है और विच को हम दोनों केसेस में इस्तेमाल करते हैं। मतलब सब्जेक्टिव केस में भी विच का इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी विच का इस्तेमाल होता है। जब हम विच को एज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो विच का मतलब बनता है कौन, कौन सा, कौन सी, कौन से, किसने या किन। इस तरह का सेंस विच का निकलता है जब हम विच को एज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। कौन, कौन सा, कौन से, कौन सी, किसने या किन। इस तरह की मीनिंग, इस तरह का सेंस विच का बनता है जब हम विच को एज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। दूसरे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की तरह विच भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस, ये थी कुछ मेन पॉइंट्स विच के बारे में जो मैं इससे पहले रिलेटिव प्रोनाउंस और कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस के वीडियोज में भी बता चुका हूँ। गाइस, जैसा कि अभी मैंने बताया, विच सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में इस्तेमाल होता है और ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों केसेस में विच का इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ विच को एज ए सब्जेक्ट सीखेंगे कि किस तरह विच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह फंक्शन करता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होता है और सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होता है, एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करता है। विच का ऑब्जेक्टिव केस हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे। चलेंगे, पहले मैंने विच के कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, उन एग्जांपल्स की मीनिंग देखते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि किस तरह विच उन सेंटेंसेज में एज ए सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में है। और हम इन एग्जांपल्स में ये भी देखेंगे कि विच सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में है। चलेंगे, एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है विच इज़ योर फ्रेंड। विच इज़ योर फ्रेंड, आपका दोस्त कौन सा है। विच इज़ योर फ्रेंड, आपका दोस्त कौन सा है। अगर हमारे सामने बहुत सारे लड़के खड़े हुए हों और हम उनमें से पूछें कि आपका दोस्त कौन सा है, कुछ लड़के खड़े हों या लड़कों की कुछ तादाद हो और हम पूछें कि इनमें से आपका दोस्त कौन सा है, विच इज़ योर फ्रेंड मतलब आपका दोस्त कौन सा है। तो यहाँ पर विच का इस्तेमाल कुछ तादाद में से या ज़्यादा तादाद में से किसी एक को चुनकर, किसी एक को सिलेक्ट करके हम सवाल पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर विच जो है वो आप समझ पा रहे हैं, सिलेक्ट करने के लिए, चूज करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। विच इज़ योर बुक। विच इज़ योर बुक, आपकी किताब कौन सी है। विच इज़ योर बुक, आपकी किताब कौन सी है। अगर हम किसी से पूछें कि आपकी किताब कौन सी है, विच इज़ योर बुक, आपकी किताब कौन सी है, तो हम विच का इस्तेमाल इस सेंस में करेंगे कि बहुत सारी किताबें या कुछ किताबों की तादाद हमारे सामने मौजूद होगी, उनमें से हम पूछेंगे कि इनमें से, इन किताबों में से आपकी कौन सी किताब है। मतलब कोई एक किताब जो कि आपकी है वो कौन सी किताब है। उस एक खास किताब के बारे में पूछने के लिए, उस एक खास किताब को चुनकर, सिलेक्ट करके पूछने के लिए हम विच का इस्तेमाल करते हैं। विच आर योर बुक्स। विच आर योर बुक्स, आपकी किताब कौन सी है। इस सेंटेंस का भी मतलब ये है कि हमारे सामने बहुत सारी किताबें पड़ी हुई हैं, हम ये पूछें कि आपकी किताब कौन सी है, मतलब उन किताबों में से कुछ तादाद जो कि आप हम पूछ रहे हैं कि कौन सी हैं, जो कौन सी किताबें हैं जो कि आपकी हैं। विच आर योर बुक्स, कौन सी किताबें आपकी हैं। तो गाइस, इस सेंटेंस में आपने देखा विच इज़ का इस्तेमाल है, इसमें विच आर का इस्तेमाल है। आगे देखें, यहाँ पर योर बुक है, योर बुक सिंगुलर फॉर्म में है। यहाँ पर देखें योर बुक्स, बुक्स प्लूरल फॉर्म में है। तो इस सेंटेंस में विच का इस्तेमाल एक किताब के लिए किया गया है, ज़्यादा में से किसी एक किताब के बारे में पूछने के लिए किया गया है। इस सेंटेंस में विच का इस्तेमाल ज़्यादा में से कुछ किताबों की तादाद होगी, एक से ज़्यादा किताबें होंगी, प्लूरल बुक्स होंगी, उनके लिए
इस्तेमाल किया गया है। तो विच यहाँ पर इस सेंटेंस में, सेंटेंस नंबर सेकंड, इस सेंटेंस में विच का इस्तेमाल सिंगुलर फॉर्म में है, इस सेंटेंस में विच का इस्तेमाल प्लूरल फॉर्म में है। इसलिए इसके साथ हमने यहाँ पर इज का इस्तेमाल किया क्योंकि विच यहाँ पर सिंगुलर फंक्शन कर रहा है, एक किताब के बारे में हम पूछ रहे हैं। और यहाँ पर विच के साथ हमने आर का इस्तेमाल किया क्योंकि हम एक से ज़्यादा किताबों के लिए पूछ रहे हैं। विच इज़ हिज हाउस, उसका घर कौन सा है। विच इज़ हिज हाउस, उसका घर कौन सा है। विच ऑफ द बॉयज saw him, विच ऑफ द बॉयज saw him, लड़कों में से किसने उसे देखा। विच ऑफ यू हैज़ डन दिस, विच ऑफ यू हैज़ डन दिस, आप में से किसने ये किया है। विच ऑफ दिस बुक्स इज़ यूअर्स, विच ऑफ दिस बुक्स इज़ यूअर्स, इन किताबों में से कौन सी किताब आपकी है। विच ऑफ दिस बुक्स आर यूअर्स, विच ऑफ दिस बुक्स आर यूअर्स, इन किताबों में से कौन सी किताबें आपकी हैं। इस सेंटेंस में विच ऑफ दिस बुक्स इज़ का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब है इन किताबों में से किसी एक किताब के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये जो हमारा 10वां नंबर सेंटेंस है, इस सेंटेंस में विच का इस्तेमाल सिंगुलर फॉर्म में है। विच ऑफ दिस बुक्स आर यूअर्स, इस सेंटेंस में विच का इस्तेमाल प्लूरल फॉर्म में है। विच ऑफ देम इज़ योर ब्रदर, उनमें से कौन सा आपका भाई है। तो उनमें से मतलब यहाँ सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं या बहुत सारे लड़के खड़े हुए हैं और हम पूछें कि उनमें से कौन सा आपका भाई है। तो किसी एक के बारे में पूछने के लिए, किसी ज़्यादा में से किसी एक को चुनकर किसी एक खास के बारे में पूछने के लिए हम विच का इस्तेमाल करते हैं। इस सेंटेंस में किसी एक के बारे में, किसी एक शख्स के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए विच यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में है। विच ऑफ द गर्ल्स कैन स्यू द बेस्ट, विच ऑफ द गर्ल्स कैन स्यू द बेस्ट, लड़कियों में से कौन सी लड़की अच्छा सिलाई कर सकती है। यहाँ पर भी ज़्यादा लड़कियों में से किसी एक लड़की को चुनकर किसी एक लड़की के बारे में हम पूछ रहे हैं, तो हम यहाँ पर विच का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह अभी मैंने बताया, ज़्यादा चीज़ों में से कुछ चीज़ों के बारे में पूछने के लिए या ज़्यादा चीज़ों में से किसी एक चीज़ के बारे में पूछने के लिए, फिर वो ह्यूमन बींग हो चाहे नॉन ह्यूमन बींग हो, ह्यूमन बींग और नॉन ह्यूमन बींग दोनों के बारे में पूछने के लिए हम विच का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम किसी एक चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं तो हम विच वाले सेंटेंस में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह इज़, वाज, हैज़, इस तरह सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अगर हम कुछ ज़्यादा तादाद के लिए पूछ रहे हैं तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह आर, वर, हैव, इस तरह के प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो गाइस इन सेंटेंसेस में हमने विच का मतलब देखा। इन सेंटेंसेस में विच का मतलब है कौन, कौन से या कौन सा या किसने, इस तरह का सेंस इन सेंटेंसेस में विच का है। और यहाँ पर आप देखें विच के बाद सभी सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल है, क्योंकि गाइस हम जानते हैं WH वर्ड्स जब सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं तो उनके साथ अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस, उनके साथ उनका हेल्पिंग वर्ब दिया जाता है। तो गाइस इन सेंटेंसेस में हमने विच का सेंस देख लिया। अब हम देखते हैं कि इन सेंटेंसेस में विच जो है वो किस केस में इस्तेमाल हो रहा है, सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हो रहा है या ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हो रहा है।